सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिखाया है। इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम आज इस सुबह का समय में प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 9 और 10 पद। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की वाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रियो, अभी हमने जो भाग पढ़ा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय 9 और 10 पद, इन बातों की ओर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। हम इन बातों को पढ़ते समय, थिस्सलुनीकियों को पत्री लिखते समय पौलुस जो है, परमेश्वर का दास पौलुस, उनके उस काम के लिए जो उन्होंने किया, उस काम की सराहना करता है। वो काम क्या है? तो ये हम प्रभु का वचन से पढ़ते हैं तो आखिरी जो 2 लाइन है वहाँ पर हम देते हैं, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। मूर्ति पूजा को छोड़कर, मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरने वाले लोगों में एक झुंड है। वो थिस्सलुनीकियों के झुंड, थिस्सलुनीकियों के कलीसिया के जो लोग हैं, वो मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे आए। क्यों आए? उसका जो कारण है वो क्या, क्यों उन्होंने मूर्तियों को छोड़ दिया, किस लिए मूर्तियों को छोड़ा? तो किस लिए मूर्तियों को छोड़ा, यहाँ पर हम देते हैं, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के लिए उन्होंने मूर्तियों को छोड़ दिया, और पौलुस इस बात के लिए उनकी सराहना करता है। मेरे प्रियो, मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा, बस कुछ ही बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस बात को देखिए, मेरे जितने भी प्रभु में भाई बहन हैं, और चाहे वो अन्य जाति से संबंध रखते हों, चाहे वो रोमन कैथोलिक से संबंध रखते हों और आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं, या प्रभु की मंडली में शामिल होकर सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रभु के पीछे चलने का जो संकल्प उन्होंने लिया था, उस पर आधारित जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हमने मूर्तियों को क्यों छोड़ा? आज आप अपने मन में इस बात को भी अपने आप से प्रश्न करें कि हमने मूर्ति को क्यों छोड़ा। मूर्तियों को हमने इसलिए छोड़ा ताकि हम जीवित और सच्चे परमेश्वर की क्या करें? उसकी सेवा करें। जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। तो जब हम जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रभु ने हमको चुन लिया, तो आज हम जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा को छोड़कर अनेक ही प्रकार की सेवा में क्यों लगे हुए हैं? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग परमेश्वर की नहीं बल्कि अपने ही पेट की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सच्चे परमेश्वर की नहीं बल्कि झूठे ईश्वर जो संसार में हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, उनमें से कुछ बातें जो हैं हम प्रभु का वचन से पढ़ते हैं। ये मूर्तियों को जब हमने छोड़ दिया, तो मूर्तियों को छोड़कर हम परमेश्वर के पीछे आ गया, लेकिन आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मूर्तों के समान हमारे जीवन में रहती हैं। जैसे हम हमारे जीवन में जिस भी चीज़ को ज़्यादा प्रथम स्थान देते हैं, वो हमारे लिए मूर्ति है। जिस हम यदि हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं है, तो वो हमारे लिए मूर्ति पूजा। जिस भी चीज़ को हम अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, वो हमारे लिए मूर्ति है। हम एक वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 5 पद। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को पढ़ते हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो प्रियो, ये सब बातें भी हमारे जीवन में जब आ जाती हैं, तो हम इस बात को हमें याद रखना कि हम परमेश्वर की नहीं बल्कि और ही प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में जो बातें हमें बताई गई हैं, यदि हम उन बातों को छोड़ देते हैं, जैसे प्रभु के वचन में प्रभु भोज के बारे में बताया गया है, प्रार्थना करने के लिए बताया गया है, संगति करने के लिए बताया गया है, प्रभु की शिक्षा प्रभु के दासों के द्वारा पाने के लिए बताया गया है। यदि हम इन बातों को छोड़ देते हैं,
तो हम जीवित परमेश्वर की सेवा नहीं करें। मनुष्य की बनाई हुई बहुत सारी तरीके आज इस दुनिया में हम काफ़ी सारे चर्चेस में देखते हैं, काफ़ी सारी और भी जगहें हैं जहाँ पर हम इन सब बातों को देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो याद रखिए, आपने मूर्तों को क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा। मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने मूर्ति पूजा को इसलिए छोड़ा ताकि मैं जीवित परमेश्वर को पुकार सकूं। और यदि मैं आज जीवित परमेश्वर को पुकार सकूं और जीवित परमेश्वर की सेवा करने की बजाय यदि मैं रीति रिवाजों में फंस जाऊं, याद रखिए आज भी मैं यदि रीति रिवाजों में हूँ तो मुझे उस मूर्ति पूजा छोड़ने के लिए, उन मूर्तों को छोड़ने का मुझे कुछ भी प्रतिफल नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे प्रियो याद रखिए इन बातों को। हमें जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए, सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के लिए मूर्तों को छोड़ा है। इसलिए प्रभु को जो आता है वो करें, मनुष्यों को जो पसंद है वो मत कीजिए। जो दूसरी बात इसमें है, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आने का, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। सो अभी हम प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु के साथ जाने के लिए। तो यदि हम प्रियो एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो हमारा मन और हमारा जो विचारें हैं, हमारी जो उम्मीद है, हमारा जो ध्यान है उसकी ओर होता है और हम इंतज़ार करते हैं। हमारा बहुत ही एक प्रिय परमेश्वर जो हमको प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह, वो हमको लेने के लिए आ रहा है और आज हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यदि हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो हमारा ध्यान केवल उस पर होना चाहिए, संसारिकता पर नहीं होना चाहिए। यदि हमारा ध्यान संसारिकता की ओर जाएगा तो वो, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु का दिन जो है वो चोर के समान आएगा। इसलिए जागते रहो। तो हमें जागते रहना है। प्रभु का इंतज़ार जब हम कर रहे हैं तो हमें प्रभु की ओर देखना है। दो बातों की ओर आप ध्यान देना। पहला, हम परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमने मूर्तों को त्यागा है। इसलिए परमेश्वर की बातों को छोड़कर किसी भी बात को अपने जीवन में मत आने दो, चाहे वो किसी प्रकार का बात क्यों ना हो। दूसरी बात है, हम प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं स्वर्ग पर से आने का। सो हमारा ध्यान केवल प्रभु पर होना चाहिए, प्रभु के वचनों पर होना चाहिए, प्रभु की शिक्षा पर होना चाहिए, परमेश्वर की शिक्षा पर होना चाहिए। इन बातों की हमें ध्यान देकर चलना है। प्रभु हमको मदद करे। संसारिकता की मैं फिर से आप सबों से हाथ जोड़ कर यह कहना चाहता हूँ कि कृपया संसारिकता को छोड़ दें, संसारिकता को छोड़ दें, संसार के साथ जीना छोड़ दें, संसार की बातों को छोड़ दें। जो आपको पसंद है उसको छोड़ दें, जो प्रभु को पसंद है वो करना सीखिए। प्रभु जो चाहते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना सीखिए। प्रभु आपको ज़रूर इस मसीह जीवन में आगे बढ़ाएगा। और यदि आप सेवकाई के क्षेत्र में हैं तो प्रभु आपको और ऊंचा उठाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो।